नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआ मनोकामना भगवान से आप लोग हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। आज मैं आपके सामने एक और बहुत बढ़िया पुस्तक लेके आया हूँ गीता प्रेस से, जो कि है एकादश स्कंद। तो श्रीमद् भागवत गीता बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो नाम तो जरूर सुना होगा, जिसमें श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण से संबंधित और महाभारत से रिलेटेड सारी चीज़ों का वर्णन आता है। इवन गीता जो है हमारे पास, भगवत गीता का भी प्रसंग हमारे पास आता है दोस्तों। और तो यहाँ पे श्रीमद् भागवत में जो भागवत कथा जो आप देखते हो कि बहुत बड़े बड़े जो भी हमारे पास है टीवी पे महानुभाव, वो जो है इसका प्रवचन करते रहते हैं, श्रीमद् भागवत कथा सुनाते रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ये हमारे पास पूरी भागवत कथा आती है दोस्तों। उनके जीवन वृतांत के बारे में भी हमें बताती है पूरा। उन्होंने अपने जीवन काल में कौन कौन से बहुत से अच्छे काम किए धर्म सुधार के लिए, धर्म स्थापना के लिए, ठीक है दोस्तों, और अधर्म का नाश करने के लिए। तो बहुत सारे प्रसंग आते हैं। तो उसमें देखते हैं कि 12 स्कंद हैं दोस्तों, और श्रीमद् भागवत में जो 10वां और 11वां स्कंद है दोस्तों, वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हमारे पास स्कंद है। तो ये पुस्तक जो है पूरे हमारे पास ये 11वें स्कंद के बारे में हमारे पास है। और मोटाई आप देख सकते हो, इतनी मोटी पुस्तक है। इसमें 11वें अध्याय के जो 31 श्लोक हैं उनका यहाँ पे वर्णन किया गया है। इसमें से जो 7 से 29 जो श्लोक हैं उसमें श्री कृष्ण और उद्धव जी का संवाद ही है, यानी श्लोक नंबर 7 से श्लोक नंबर 29 तक जो है उद्धव और श्री कृष्ण जी का संवाद आते हैं। इसलिए हम लोग इसको उद्धव गीता के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग भी जानते हैं कि अर्जुन के साथ श्री कृष्ण जी की एक अलग ही बॉन्डिंग थी, अलग ही स्नेह था, और वो भगवान की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, सम्मान करते थे उनका। और उन्होंने इसका प्रमाण महाभारत में कई जगहों पर भी दिया है। महाभारत वगैरह पढ़ें तो भागवत में भी आता है दोस्तों। तो श्री कृष्ण जी से बहुत सारा ज्ञान वो हमेशा लेते रहते थे। तो उन्होंने गीता का भी ज्ञान जो है श्री कृष्ण जी को दिया था। और बाद में जब भूल गए थे तो दोबारा उन्होंने कोशिश की कि दोबारा से हम महाभारत युद्ध, तब उन्होंने दोबारा से दिया। उन्होंने कहा बिल्कुल अच्छा शाह नहीं बता सकता हूँ अब मैं दोबारा वो, बट आपको दूसरे फॉर्म में दूंगा। तो उन्होंने उत्तर गीता दी थी, जो कि ऑलरेडी मैंने बना रखी है। तो आप प्ले लिस्ट में उत्तर गीता जाके जरूर पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग इसकी पुस्तक के बारे में ही डिस्कस करेंगे, कैसी पुस्तक है, क्या है, पूरा डिटेल में हम इस एकादश स्कंद के बारे में जानेंगे। तो चलिए सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, आप और हम मिलकर गणेश जी का आह्वान करते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव सर्वम मम देवो देवो। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोलेंगे दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमो शिवाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव। शिव पार्वती माता की जय, गुरुदेव जी की जय हो। राम राम हनुमान जी, जय श्री राम हनुमान जी। राम राम नीम करोली बाबा जी, जय श्री राम नीम करोली बाबा की जय हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है श्रीमद् भागवत अंतर्गत एकादश स्कंद सटीक ओम, और इसका जो कोड है 31 है, 31 ये है दोस्तों। और गीता प्रेस गोरखपुर की ब्रांडिंग दी हुई है। यहाँ से भी देख लीजिए, यहाँ पे भी लिखा हुआ एकादश स्कंद। और पीछे देखिए गीता प्रेस गोरखपुर की कुछ निजी दुकानें और शाखाएं दी गई हैं दोस्तों। और यहाँ पे देख लेते हैं, इसकी मोटाई देख लीजिए, इतनी मोटी पुस्तक है दोस्तों। और अंदर देख लेते हैं, यहाँ पे भी देखिए कोड 31 ओम, श्रीमद् भागवत अंतर्गत एकादश स्कंद सटीक दिया हुआ है। यहाँ पे गणेश जी की वंदना दी है हर एक पुस्तक की तरह। और इसके जो अनुवादक हैं वो स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी हैं। और यहाँ पे अमूल्य की बात करें दोस्तों, तो देखिए इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक है, और मात्र 70 रुपए की है इतनी मोटी पुस्तक। और संवत 2080 का 30वां पुनर्मुद्रण है, जिसमें 1000 प्रतियां छपी थी। और अभी तक कुल जो है 1,27,250 मुद्रित हो चुके हैं। ये कोरियर डाक से मंगाना हो तो gitapress.org या gitapress.bookshop.in से आप मंगा सकते हैं। gitapress.org से मंगाएंगे तो गोरखपुर वाली ब्रांच से आएंगी, और gitapress.bookshop.in से बनाएंगे तो इनकी वाराणसी ब्रांच से आएंगी। प्रकाश और मुद्रा का एड्रेस है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह दिया हुआ है। कोई भी परेशानी है, कुछ आपको जानना हो किसी बुक के बारे में, या किसी स्पेशली बुक के बारे में रिक्वेस्ट करनी है,
तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं या फ़ोन नंबर से आप बात कर सकते हैं। ये जो तीसरा संस्करण है इसका निवेदन जल्दी से पढ़ लेते हैं। यह प्रसिद्ध है कि वेदों का विभाग, ब्रह्मसूत्र, महाभारत और अन्यान्य महापुराणों की रचना करने पर भी जब श्री व्यास देव जी को शांति नहीं मिली, तब उन्होंने प्रेमावतार भगवत भक्त शिरोमणि देवर्षि नारद जी के उपदेश से अंत में श्रीमद् भागवत की रचना की, जिससे उन्हें शांति प्राप्त हुई। श्रीमद् भागवत स्कंद, पद्म आदि पुराणों से छोटा होने पर भी वस्तुतः अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। कुछ अनुभवी महानुभावों के मत में तो श्रीमद् भागवत महापुराण वेदों की समता रखने वाला है और भगवान को अत्यंत ही प्रिय है। इसमें ज्ञान, भक्ति, कर्म, योग आदि के साथ ही भगवान के विचित्र चरित्रों का ऐसा सुंदर वर्णन है जिसको पढ़ते पढ़ते मनुष्य आनंद सागर में डूबने लगता है। विद्वानों की बुद्धि की परीक्षा भी अन्य ग्रंथों में ना होकर इसी में होती है। इसी से विद्यावताम भागवते परीक्षा प्रसिद्ध है। वैष्णव आचार्यों ने तो वेद, गीता और ब्रह्मसूत्र की प्रस्थान त्रयी के साथ भागवत को जोड़कर इसको प्रस्थान चतुष्टय बना दिया है। उनके मत में भागवत के बिना प्रस्थान त्रयी अपूर्ण है। श्रीमद् भागवत में कुल 12 स्कंद है, 12 ही रस से पूर्ण हैं, जिनमें दशम और एकादश तो सर्वोपरि है। दशम में पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीला का वर्णन है और एकादश में परमानंद और परम शांति प्रदान करने वाले उपदेशों का। जिस प्रकार गीता में भगवान ने भगत भक्त से सखा अर्जुन की भक्ति पर रीझ कर उसके सामने अपना दिल खोलकर रख दिया है, इसी प्रकार एकादश में भक्त प्रवर सखा उद्धव जी को उन्होंने विस्तार पूर्वक विविध उपदेश दिए हैं। एकादश स्कंद के कुल 31 अध्यायों में से अध्याय 7 से 29 तक पूरे 23 अध्यायों में केवल श्री कृष्ण उद्धव संवाद ही है, जिसको उद्धव गीता भी कहा जाता है। इसके सिवा श्री वासुदेव नारद संवाद में राजा निमि और 9 योगेश्वरों का भी बड़ा ही उपदेश पूर्ण संवाद है। एकादश स्कंद के उपदेशों का की वर्णन शैली बड़ी ही सुगम, सुबोध और हृदयाग्राही है। अवधूत के 24 गुरुओं का इतिहास इसी में है। इस स्कंद के उपदेशों में से कुछ को भी कार्यान्वित कर लेने से मनुष्य जीवन सहज ही सफल हो सकता है। इसी से महात्माओं ने इसको भक्ति स्कंद भी कहा गया है। हिंदी भाषा अनुवादों आदि एकादश स्कंद के 2 संस्करण पहले प्रकाशित हो चुके हैं, पर इधर बहुत दिनों से ये पुस्तक अप्राप्य थी। अब भगवत कृपा से इसका यह तीसरा संस्करण स्वामी श्री अखंडानंद जी के द्वारा की हुई हिंदी टीका सहित प्रकाशित किया जा रहा है। कल्याणकामी पाठक पाठिकागण इसको पढ़ें, मनन करें और इसके दिव्य उपदेशों को जीवन में उतारकर यथार्थ लाभ उठावे, यह विनीत निवेदन है। लेखकगण है हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। यहाँ पे देखिए विषय सूची देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है यदुवंश को ऋषियों का शाप, वासुदेव जी के पास श्री नारद जी का आना और उन्हें राजा जनक तथा 9 योगेश्वरों को संवाद सुनाना, माया से पार होने का उपाय तथा ब्रह्म और कर्म योग का निरूपण, भगवान के अवतारों का वर्णन दिया गया दोस्तों, और भक्तिहीन पुरुषों की गति और भगवान के पूजा विधि का वर्णन है। फिर अध्याय 6वां अध्याय है देवताओं की भगवान से स्वधाम सिधारने की प्रार्थना तथा यादवों को प्रभास क्षेत्र जाने की तैयारी करके देखकर उद्धव का भगवान के पास जाना। 7वां अवधूतोपाख्यान, पृथ्वी से लेकर कबूतर तक 8 गुरुओं की कथा और अवधूतोपाख्यान, अजगर से लेकर पिंगला तक 9 गुरुओं की कथा। 9वां अध्याय है अवधूतोपाख्यान, कुरुर से लेकर शंगी तक 7 गुरुओं की कथा। 10वां है लौकिक तथा पारलौकिक भोगों की असारता का निरूपण। 11वां अध्याय है बुद्ध मुक्त और भक्तजनों के लक्षण। 12वां है सत्संग की महिमा और कर्म तथा कर्म त्याग की विधि की हंस। 13वां है हंस रूप से सनकादि को दिए हुए उपदेश का वर्णन। 14वां है भक्ति योग की महिमा तथा ध्यान विधि का वर्णन। 15वां है भिन्न भिन्न सिद्धियों के नाम और लक्षण। 16वां है भगवान की विभूतियों का वर्णन। 17वां है वर्णाश्रम धर्म निरूपण। 18वां है वानप्रस्थ और सन्यासी के धर्म। 19वां है भक्ति ज्ञान और यम नियमादि
साधनों का वर्णन। 20वां है ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। और 21वां है गुण दोष व्यवस्था का स्वरूप और रहस्य। 22वां अध्याय है तत्वों की संख्या और पुरुष प्रकृति विवेक। 23वां अध्याय एक तुच्छ ब्राह्मण का इतिहास। 24वां है सांख्य योग। 25वां है तीनों गुणों की वृत्तियों का निरूपण। और 26वां अध्याय है पुरुरवा की वैराग्योक्ति। 27वां अध्याय है क्रिया योग का वर्णन। 28वां अध्याय है परमार्थ निरूपण। 29वां अध्याय है भागवत धर्मों का निरूपण और उद्धव जी का बद्रिकाश्रम गमन। 30वां है युदुकुल का संहार। 31वां है श्री भगवान का स्वधाम गमन। तो यहाँ पे दोस्तों 31 अध्याय हैं और जो कुल श्लोक संख्या है 1367 श्लोक हैं इसमें एकादश स्कंध में। यहाँ पे देखिए श्रीमद् भागवत अंतर्गत और यहाँ पे यदुकुंश को यहाँ से स्टार्टिंग होती है यदुवंश को ऋषियों का श्राप। पहले यहाँ पे देखिए श्लोक भी दिया हुआ है और सुंदर हिंदी में उसका अर्थ भी दिया हुआ है। तो बहुत ही बढ़िया पुस्तक है दोस्तों। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें दी गई। देखिए भगवान के अवतारों का वर्णन भी दिया हुआ है यहाँ पे। तो भगवान की जो 24 अवतार हैं तो श्रीमद् भागवत में 24 अवतारों का वर्णन किए दिया गया है दोस्तों। उद्धव जी का भगवान के पास जाना, तो यहाँ पे उद्धव गीता भी दी गई दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए हंस रूप में सनकादि को दिए गए उपदेश का वर्णन। तो हंस गीता भी ऑलरेडी मैंने पहले ही सुना दी आप लोगों को। तो आप जो है इसका ऑलरेडी मैंने लिंक बना रखा है प्लेलिस्ट का। हंस गीता भी आप लोग पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया है। देखिए और मोटे बोल्ड लेटर में श्लोक दिए गए हैं, फिर उसका हिंदी में अर्थ। और पेज क्वालिटी तो नो डाउट बहुत बढ़िया ही होती है और उसकी प्राइस के हिसाब से तो मैं इसकी कोई तुलना ही नहीं कर सकता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो बहुत ही बढ़िया पुस्तक है दोस्तों ये। अगर हम पृष्ठों की बात करें दोस्तों तो इसमें जो पृष्ठ हैं 350 पेज हैं। 70 रुपये में आपको 350 पेज की पुस्तक मिल रही है। बहुत ही बड़ी बात है। नहीं तो लोग तो भाई इसका दाम 350 है तो मन चला 350 रख दें या 400 भी रख देते हैं, 500 भी रख देते हैं अगर आप दूसरे प्रकाशन की देखोगे। तो मुझे यहाँ पे कोई पेड नहीं है दोस्तों, मैं तो सिर्फ बस श्रीमद् भागवत और अपना सनातन धर्म का प्रचार कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये बुक मुझे अच्छी लगी तो इसलिए मैंने खरीदी, सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। यहाँ पे देखिए नित्य पाठ साधन भजन एवं कर्मकांड हेतु जो है पुस्तकों के लिस्ट दी हुए कोड नंबर सहित दोस्तों। तो बहुत ही बढ़िया पुस्तक है दोस्तों, सभी को एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। नहीं है तो पीडीएफ भी अवेलेबल है, आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। इसकी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप कहेंगे तो मैं इसको सुना भी सकता हूँ। अगर वोट ज़्यादा होंगे तो ज़रूर मैं इसको सुनाऊंगा दोस्तों। तो बहुत ही बढ़िया पुस्तक है। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा दोस्तों। तो एक बार प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राधे कृष्ण। तो ये थी दोस्तों आज की पुस्तक एकादश स्कंद, जिसमें श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद का वर्णन किया गया है। अखंडानंद सरस्वती जी, क्षमा करिएगा, स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का हिंदी टीका की गई है दोस्तों। तो हिंदी व्याख्या सहित पूरी दी हुई है। तो आपकी बुक कैसी लगी आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और 100 कमेंट्स का टारगेट है, इस पे भी जरूर पूरा कर दिएगा दोस्तों। इष्ट देव को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना परिजनों के साथ शेयर करिए, और ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके दोस्तों। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत ही मिल सके, नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल सके आपको। और इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत करिए। और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।